हेलो दोस्तों, हम आप लोगों को आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का उसके आगे का भाग पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि हमने जो है इसके पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, अब मैं आज आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इंग्लिश का ग्रामर आप जितनी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, इंग्लिश का जानकारी आपको उतनी अच्छी होती जाएगी। और इंग्लिश का ग्रामर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको यही सब बातें बताता रहता हूँ। आप बस लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और आपको बहुत ही आसानी से नरेशन का पार्ट बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इंटरोगेटिव को मैं आपको फॉलो कराऊंगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दो प्रकार के होते हैं इंटरोगेटिव। एक सेंटेंस वो होता है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का जो शुरुआत होता है वो हेल्पिंग वर्ब से होता है। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो शुरू होगा वो हेल्पिंग वर्ब से होगा। डू से हो सकता है, डज से हो सकता है, इज, एम, आर से हो सकता है, हैज, have, had, will, shall, इन सारी चीजों से हो सकता है। इसके अलावा भी कैन, जितने भी कैन, कुड और भी बहुत सारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं सबको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब से एक शुरू होगा और दूसरा जो शुरू होगा वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, यानी कि व्हाट से शुरू होगा, वेयर से शुरू होगा, व्हेन से शुरू होगा, व्हाई से शुरू होगा, हाउ से शुरू होगा, हु से शुरू होगा। यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उससे शुरू होंगे। और आप देख सकते हैं कि दो तरह के होते हैं और इन दोनों तरह का इंटरोगेटिव मैं इसी एक छोटे से वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको बस ये करना है कि आपको लास्ट तक वीडियो तक बने रहना है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा को आप इफ में बदलेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को आप इफ में बदलेंगे और सेड टू को अभी तक आप बदल रहे थे टोल्ड में। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप टोल्ड में सेड टू को बदल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप बदलेंगे आस्क्ड में। यहाँ पे आप आस्क में बदलेंगे, सेड टू को आस्क में बदलेंगे। और यहाँ पे एक चीज और आपको देखना है कि सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आए या न आए, अब ये मैटर नहीं है। सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आए या न आए उससे मतलब नहीं है। सिर्फ सेड भी आ जाएगा तो सेट को हम आस्क्ड में बदल देंगे। और उसके बाद जो है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसको हमको जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देना है। यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमको अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देना है और उसका टेंस परिवर्तन जिस नियम के अनुसार होता है वो टेंस परिवर्तन करेंगे और प्रोनाउन का परिवर्तन भी करेंगे। ये चीजें हैं। अगर रूल्स आप देखना चाहें तो रूल्स ऐसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब में ये हो जाएगा। यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा को आप इफ में चेंज करेंगे, फिर यहाँ पर आप जो लाएंगे सीधा सब्जेक्ट लाएंगे, वर्ब लाएंगे और ऑब्जेक्ट लाएंगे। और क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं लगाना है, अरे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपको नहीं लगाना है। तो ये आपका हो जाएगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच शुरू होगा, उसमें ये नियम आपका फॉलो करना है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग यहाँ पे जो है आस्क हो जाएगा सेड टू को, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को इफ में बदल देंगे। अभी तक कामा इन्वर्टेड कामा को हम दैट में बदल रहे थे, उसके बाद तुरंत हम सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब किस हिसाब से ये रहेगा ये टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा।
और अब आपको मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल से आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा आर यू टीचिंग। राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा आर यू टीचिंग। इसको आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा टेंस है? आर लगा है, वर्ब में आईएनजी लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो ये जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसको हम करेंगे तो हो जाएगा राम आस्क्ड कामा इन्वर्टेड कामा को इफ में चेंज कर दीजिए। अब उसके बाद हमने बताया है कि सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे ये है, यू को यहाँ पे बदलेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। हमने बताया है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रहेगा तो यहाँ पे थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट हम मानेंगे। यहाँ पे हम ही मान लिए, ही, तो हिम का यहाँ पे ही हो जाएगा और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर दीजिए, तो ही वाज हो जाएगा। ही वाज टीचिंग, ही वाज टीचिंग, ये आपका हो गया। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देखिए, शी सेड कामा इन्वर्टेड कामा डू यू नो द मैन, डू यू नो द मैन, क्या आप उस आदमी को जानते हैं। ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, इसको बदलिए पास्ट इंडिफरेंट टेंस में, तो हो जाएगा शी सेड। आस्क्ड करिए, शी सेड को आस्क करिए, कामा इन्वर्टेड कामा को आपको इफ में करना है, इफ करिए। यू को यहाँ पे फिर बदलना है आपको, यू को यहाँ बदलेंगे आपको ऑब्जेक्ट हिसाब से ही माने हैं, तो हो जाएगा ही। और ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस को पास्ट इंडिफरेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म इसका लाइए, नो का सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगा। और उसके बाद सारी चीजें आपको सेम टू सेम उतार देनी है। नंबर 3, शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा विल यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार जाओगे। विल यू गो टू मार्केट, तो हो जाएगा शी आस्क्ड हिम, शी आस्क्ड हिम कामा इन्वर्टेड कामा की जगह इफ हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया विल आ गया, इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, तो ये पहले, लेकिन यहाँ पे क्या लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे सब्जेक्ट, हिम के हिसाब से ही हो जाएगा। और विल को आप उड कर दीजिए, उड गो टू मार्केट, सेम टू सेम उतार दीजिए, एकदम सिंपल, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो है प्रोनाउन बदला जा रहा है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी है उसके हिसाब से बदला जा रहा है। इसमें आपको सिर्फ ये समझना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो आया है उसको अब हमको अफर्मेटिव सेंटेंस में करना पड़ेगा। और दूसरी चीज हमें ये समझना है, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह अभी तक हम अफर्मेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते थे, यहाँ पे इफ का प्रयोग कर रहे हैं। और सेड टू को अभी तक हम टोल्ड में बदलते थे, अब हम उसे आस्क्ड में बदल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। चौथा, ही सेड टू राम, उसने राम से कहा, कामा इन्वर्टेड कामा कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या तुम इस समस्या को हल कर सकते हो। यहाँ पे कैन आ गया है, तो कैन आ गया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम इजी है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, सेड टू को आस्क्ड में करिए, आस्क्ड राम, कामा इन्वर्टेड कामा को इफ करिए, सब्जेक्ट तुरंत लाइए, इफ के बाद तुरंत सब्जेक्ट, राम के हिसाब से ही हो जाएगा, कैन को कुड कर दीजिए, बाकी सब उतारते जाइए, सिर्फ दिस को दैट में बदल दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका जो है हेल्पिंग वर्ब का हमने बताया है, हेल्पिंग वर्ब में ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे है सीता सेड,
डिड यू गो देयर, डिड लगा है, डिड से मालूम हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब हमको ये मालूम हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमको इसको पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमको लिखना है सीता आस्क्ड इफ, या वेदर भी लिख सकते हैं, एक वर्ड है वेदर, या इंक्वायर, इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इफ का प्रयोग ही हम कर रहे हैं, ज्यादा आपको उलझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो इफ ही चल रहा है, इसमें ज्यादा आपको उलझने की जरूरत नहीं। डिड आया, डिड को यहाँ पे बदल देंगे ही के हिसाब से। अब हैड आ जाएगा क्योंकि परफेक्ट जा रहा है, ही हैड, इसका थर्ड फॉर्म कर दीजिए गॉन देयर। ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे आ जाइए, he said to me, कामा एंड कामा, do I do this, do I do this, do I do this, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। he asked me if कर दीजिए, आई आया है, आई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ आ जाइए सब्जेक्ट के हिसाब से। अभी तक यू आ रहा था, यहाँ आ जाते थे, लेकिन फर्स्ट पर्सन आ गया तो यहाँ आ जाइए, ही हो जाएगा। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कर दीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ही डू का सेकंड फॉर्म कर दीजिए ही डिड, और दिस को कर दीजिए दैट, ही डिड दैट। कंप्लीट हो गया। ही सेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, योर वर्क, इसमें योर बन जाएगा, यू बन जाएगा और सेट टू बन जाएगा, और उसके बाद टेंस परिवर्तन किया जाएगा और सेंटेंस भी चेंज होगा। तो ही आस्क्ड मोहन, इफ हो जाएगा, सब्जेक्ट लाइए इसके हिसाब से, मोहन के हिसाब से। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन के हिसाब से हम सब्जेक्ट लाएंगे प्रोनाउन का, तो ही, हैड का हैड हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में करना है, ही हैड। कंप्लीट का थर्ड, कंप्लीटेड इसमें थर्ड फॉर्म दिया है, कंप्लीटेड योर को हिज में, हिज वर्क, कंप्लीटेड हिज वर्क, ही है तो हिज हो जाएगा, योर यू था तो योर था, इसलिए कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए आखिरी, राम सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, हैव यू taught me, have you taught me क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हो जाएगा राम आस्क्ड इफ, यू को यहाँ बदलिए ही में, हैव को हैड में, टाट थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म उतार दीजिए, मी को यहाँ पे आ जाइए राम के हिसाब से, हिम, मी को हिम में बदल दीजिए। तो राम हैड आस्क्ड, राम आस्क्ड इफ ही हैड टॉट हिम। यहाँ पे मी को बदला गया राम के हिसाब से, हिम हो गया, यू को बदला गया ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट नहीं है तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट माने, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट हिम माने, हिम का हो जाएगा ही, हैड को हमने हैड में बदल दिया, तो राम आस्क्ड इफ ही हैड टॉट हिम। ये आपका हमने बताया हेल्पिंग वर्ब से जो भी सेंटेंस शुरू हो रहे हैं उसके बारे में। इसमें हमने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू होंगे, सेट टू को आस्क में, कामा इन्वर्टेड कामा को इफ में, टेंस परिवर्तन किया जाएगा, प्रोनाउन भी बदला जाएगा और सेंटेंस को अफर्मेटिव में कर देंगे।